8वां दिन। प्रभु के लिए कोई काम कठिन नहीं है। क्या आप जीवन में असंभव नजर आने वाली परिस्थिति का सामना कर रहे हैं? क्या आपके संबंधों में विच्छेद हुआ है जिसे ठीक नहीं किया जा सकता? क्या आपको आपकी नौकरी में लगभग असंभव चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? क्या ऐसी कोई आदत या व्यसन है जिसे छोड़ना आपको मुश्किल नजर आ रहा है? आपके सामने चाहे जैसी भी चुनौती क्यों ना हो, के लिए कोई काम कठिन नहीं है। अब्राहम 100 साल का हो गया था। उसकी पत्नी सारा 90 साल की थी। परमेश्वर ने उन्हें एक पुत्र देने का वायदा किया था। उन्होंने कहा, यह वास्तव में असंभव है। इस प्रश्न का संदर्भ बहुत ही अलंकारिक है। क्या प्रभु के लिए कोई काम कठिन है? उत्पत्ति 18:24। जवाब है नहीं। यदि सारा गर्भवती हो सकती है जब वह बूढ़ी हो गई थी और उसका स्त्री धर्म बंद हो गया था, पद 11, तो फिर प्रभु के लिए कोई काम कठिन नहीं है। सभी महान 3 चुनौतियों में हम आज के पद्यांश में देखते हैं कि हमें यह याद रखना जरूरी है कि प्रभु के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। नीतिवचन 1:8-19, प्रलोभन का विरोध करें। यीशु हमें कभी नहीं कहते कि दुनिया से अलग हो जाओ। दुनिया में रहकर भी दुनिया का ना होना एक चुनौती है। हमें आसपास की दुनिया के प्रलोभन का विरोध करने के लिए बुलाया गया है। नीतिवचन की पुस्तक हमें व्यावहारिक सुझाव देती है कि हम संतुलन कैसे बनाए रखें। किसी को भी आपको पाप करने के लिए बहकाने की अनुमति मत दीजिए। यदि पापी लोग तुझे फुसलाएं तो उनकी बात न मानना। पद 10, यदि वे आकर कहें हमारे संग चल, तो हमें उनके साथ नहीं जाना चाहिए। जब मैं एक वकील के तौर पर प्रैक्टिस कर रहा था तो मैंने देखा कि दूसरों के यह कहने पर कि हमारे संग चल तो बहुत सारे लोग अपराध में चले जाते हैं। वैश्विक आर्थिक मंदी के बीच यूके में कुछ बैंकों ने कि दूसरे बैंक भी ऐसा कुछ कर रहे हैं, इस बुनियाद पर कुछ अनैतिक कार्य किए। हर कोई ऐसा कर रहा है, इसलिए पाप मत करिए। कर में या यात्रा शुल्क में चोरी करना, शराब पीना या अविवेकी होना, अन्य लोगों का अनुसरण मत कीजिए, उनके पथ पर मत चलिए। पद 15, कुछ चीजें अपनाई नहीं जा सकती सिर्फ इसलिए क्योंकि दूसरे भी ऐसा कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि दुनिया भी ऐसा कर रही है। इस आधार पर मेरे कार्यों को न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। अंत में, यदि आपके कदम पाप करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं या आप सब लालचियों की चाल चल रहे हैं, तो इससे आपका जीवन नाश हो जाएगा। जब आप सब हथिया लेते हैं जो आप हथिया सकते हैं तो क्या होता है? जितना आप पाते हैं उतना ही आप कम हो जाते हैं। पद 19, दुनिया की पकड़ बहुत मजबूत है, फिर भी प्रभु के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आने वाले साल में आप मुझे दुनिया के सभी प्रलोभन का विरोध करने की और पाप में न गिरने की शक्ति देंगे। नया नियम, मत्ती 6:25 से 7:23 तक। यीशु के जैसी जीवन शैली जिएं। यीशु के द्वारा कहे गए कथन अब तक के कहे गए कथनों में सबसे महान है। ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। उदाहरण के लिए वह कहते हैं, जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। यह सुनहरा नियम बहुत ही आसान है, लेकिन इस तरह से जीना लगभग मुश्किल लगता है। लोगों से पूछें कि वे आपसे क्या चाहते हैं, फिर पहल करें और इसे उनके लिए करें। यीशु के कथनों को व्यवहार में लाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। उनके निर्देश स्पष्ट हैं, लेकिन कुछ मापदंड असंभव रूप से ऊंचे हैं। फिर भी प्रभु के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। चिंता करना छोड़ें और जीना शुरू करें। यीशु ने आपको आज्ञा दी है कि जीवन की या भौतिक चीजों की चिंता मत करो। भविष्य की सोचो, भविष्य की योजना बनाओ, लेकिन भविष्य की चिंता मत करो। स्वर्गीय पिता पर भरोसा करो कि वह तुम्हें सब देंगे। चिंता से मुक्ति पाना है तो विश्वास करें। आप चिंता करके आपके जीवन में 1 घंटा भी नहीं बढ़ा सकते। जैसा कि कोरी टेन बूम ने लिखा है, चिंता कल का दुख कम नहीं करती, बल्कि यह आज की ताकत को खत्म कर देती है। डे टाइट डिब्बे में जीवन बिताइए। एक समय में एक दिन ही जिएं। कल के लिए परेशानी मोल न लें। कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज ही निर्णय लें कि आप कल के बारे में चिंता नहीं करेंगे। परमेश्वर पर भरोसा कीजिए कि वह आपको एक समय में एक ही दिन देंगे। अपनी प्राथमिकता बनाएं। यीशु हमें अपनी अभिलाषाओं और प्राथमिकताओं को बदलने के लिए कहते हैं। परमेश्वर की खोज करें कि वह कौन है, इसलिए नहीं कि वह आपके लिए क्या कर सकते हैं। हमारी तरह परमेश्वर नहीं चाहते कि उनके दोस्त केवल
इसमें दिलचस्पी रखें कि वह हमारे लिए क्या कर सकते हैं। वह चाहते हैं कि आप उनकी उपस्थिति में आने का प्रयास करें, ना कि सिर्फ उनसे उपहार पाने का प्रयास करें। नई जिम्मेदारियों को लीजिए जो रोमांचक और चुनौतीपूर्ण दोनों हैं। पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। न्यायी न बने। हमें दूसरों का न्याय करने में खुशी नहीं होनी चाहिए। दूसरों की असफलता से खुश होने का प्रयास न करें या बुरे इरादे से उनके कार्यों की प्रकल्पना न करें। यदि हम जानते हैं कि लोग किसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं, उनके दुख और उनकी तकलीफें, तो हम उनका न्याय करने में जल्दबाजी न करें। यीशु हमसे कहते हैं कि पहले अपने को सुधारो। इससे पहले कि हम लोगों का जीवन बदलें, हमें अपना जीवन बदलने की जरूरत है। बजाय इसके कि हम उनकी कड़ी आलोचना करें और उन पर दोष लगाएं, हमें उन लोगों को दया, करुणा और प्रेम दिखाना है। निरंतर प्रार्थना करें। प्रार्थना में बक न करें, बल्कि निरंतर प्रार्थना करें। यीशु प्रार्थना का उत्तर देने के साथ साथ अद्भुत वायदा भी करते हैं। वह वादा करते हैं जब आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर प्रतिफल देते हैं। शानदार जीवन जीने का चुनाव करें। सकरे मार्ग पर चलें जो जीवन को पहुंचाता है। सकरे मार्ग पर घमंड, बेईमानी, क्रोध, शत्रु के लिए नफरत या अक्षमा के लिए कोई स्थान नहीं है। नम्रता दिन का क्रम है। आपको देना है, प्रार्थना करना है, आत्म संयम रखना है और सबसे पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करना है। यह पवित्रता, सच्चाई, ईमानदारी और क्षमा का मार्ग है। यह ऐसा मार्ग है जहां आप दूसरों के साथ भी वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा कि आप उनसे अपने प्रति करवाना चाहते हैं। आपको अपने चरित्र, जीवनशैली, शिक्षा, कार्य और संबंधों द्वारा अच्छे फल दिखाने हैं। प्रभु, जैसा कि मैं यीशु की जीवन शैली जीने के लिए चुनौती का सामना कर रहा हूँ, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। मुझे आज अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए और मुझे ऐसा जीवन जीने में मदद कीजिए जिसे मैं गहराई से जीने का प्रयास करता हूँ। पुराना नियम, उत्पत्ति 17 का 1 से 18 के 33 तक। कठिन समय में परमेश्वर पर भरोसा करना। परमेश्वर अब्राहम के सामने प्रकट हुए और उसके सामने एक बड़ी चुनौती रखी। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। फिर वह एक आश्चर्यजनक वायदा करते हैं, मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। इसमें कोई शक नहीं कि अब्राहम मुंह के बल गिरा। परमेश्वर अब्राहम के साथ आश्चर्यजनक वाचा बांधते हैं। वह उसे कनान देश देने का वादा करते हैं और यह कि कई जातियों और वंश उसके पास आएंगे। यह वाचा तब बांधी गई जब उसका नाम अब्राम से अब्राहम किया गया, जिसका अर्थ है कई जातियों का पिता। परमेश्वर साराई का नाम भी सारा रखते हैं, जो कि कई जातियों की माता होने वाली थी। इस वाचा का प्रतीक पुरुष का खतना था। परमेश्वर ने सिर्फ एक ही बार नहीं कहा कि उसे पुत्र होगा, उसने कई बार इसकी पुष्टि की। आप अपने जीवन में प्रमुख घटनाओं के बारे में बताने के लिए और बार बार इसकी पुष्टि करने के लिए परमेश्वर से अपेक्षा कर सकते हैं। अब्राहम का परमेश्वर से संबंध बहुत ही घनिष्ठ था। परमेश्वर अब्राहम से बात करते रहते थे। अब्राहम ने इश्माएल के बारे में उनसे निवेदन किया। परमेश्वर ने जवाब दिया हाँ, लेकिन वह कहते हैं कि वह केवल इश्माएल के लिए अब्राहम की प्रार्थना का उत्तर नहीं देंगे, बल्कि वह इससे भी ज्यादा करेंगे, जिसके बारे में अब्राहम ने ना तो कभी कहा था और ना कभी कल्पना की थी। तीसरी बार परमेश्वर ने अब्राहम से यह वाचा बांधी जब उसने उसके पास 3 यात्री भेजे थे। जब हम इसे नए नियम की दृष्टि में पढ़ते हैं तो हम यहाँ त्रिएक ईश्वर के तस्वीर की कल्पना कर सकते हैं। यह स्पष्ट है कि वहाँ उनमें से तीनों थे और फिर भी ऐसा लगता है कि यह एक ही बात कर रहा है। तब प्रभु ने कहा, अवश्य ही 1410 में एंड्रे रुबेल द्वारा बनाया यह प्रसिद्ध चित्रण, जो 3 स्वर्गदूतों की बातचीत को दर्शाता है जो अब्राहम के पास आए थे और परमेश्वर के त्रिएक चरित्र, परमेश्वर के 3 व्यक्तित्व और परमेश्वर के दिल में प्रेम की सहभागिता को दर्शाता है। परमेश्वर ने वायदा किया, मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा और तब तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। सारा हंसी, उसने सोचा मैं तो बूढ़ी हूं और मेरा पति भी बूढ़ा है,
तो क्या मुझे यह सुख होगा? यह उम्मीद दिलाने वाली बात है कि सारा में सभी सामान्य कमजोरियां थी। प्रभु अब्राहम से पूछते हैं, सारा यह कहकर क्यों हंसी कि क्या मुझे जो ऐसी बुढ़िया हो गई है सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा? तब सारा डर के मारे यह कहकर मुकर गई कि मैं नहीं हंसी। उसने कहा, नहीं, तू हंसी तो थी। हम सब परेशानियों से बचने के लिए कभी कभी झूठ बोलते हैं। यीशु की अपेक्षा में बाइबल परमेश्वर के महान पुरुषों और स्त्रियों को कभी निर्दोष नहीं बताती। प्रभु की प्रतिक्रिया थी अपनी वाचा को दोहराना और अलंकारिक ढंग से पूछना, क्या परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन है? प्रभु, इस वर्ष मेरी सहायता कीजिए कि मैं आप पर भरोसा करता रहूं। आपका धन्यवाद, चाहे मैं अपने जीवन में किसी भी परिस्थिति का सामना क्यों न कर रहा हूं, लेकिन आपके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। मत्ती 6:25। अपने जीवन की चिंता ना करें। मैंने अपने जीवन का बहुत ज्यादा समय चिंता करते हुए बिताया है, जैसे परिवार, बीमारी, क्या पहनना है। मुझे जरा भी चिंता ना करना मुश्किल लग रहा था। यदि आप चिंता नहीं करेंगे तो तकरीबन ऐसा लगेगा कि आपको किसी की परवाह नहीं है। सचमुच चिंता करने और जिम्मेदारी से प्रार्थना करने और परेशान होने में एक संतुलन है। मैं सोचती हूँ कि जवाब सच में भरोसेमंद है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनते हैं और कार्य करते हैं। उम्मीद है हमारे कई बार मांगने से उन्हें बुरा नहीं लगता होगा। आज का वचन, यदि मनुष्य ना फिरे तो वह अपनी तलवार पर सान चढ़ाएगा, वह अपना धनुष चढ़ाकर तीर संदान चुका है। भजन संहिता 7:12।